एटॉमिक नंबर का सिंबल Z एंड मास नंबर का सिंबल, ठीक है, फिक्स है। मुझे एक बात बताओ, एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपने बेटा याद करे क्या? कहाँ तक याद है? अभी तक याद है? चलो एटॉमिक नंबर, हाँ नहीं अरे होता क्या एटॉमिक नंबर? हाँ है ना, मतलब बेसिकली जहाँ आपका क्या वो अरेंज है ना, सीक्वेंस जो है, तो वो जो क्या बोलूँगा उसे सीरियल नंबर है ना, वही क्या है आपका एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होगा बेटा? उस डबल थोड़ी बोलेगा, मास नंबर बेसिकली उस एटम का मास है। अभी इतना समझेंगे कि जो हमारा मास नंबर है वो क्या है, उस एटम का मास है। निकालना सीखेंगे अभी हम लोग, इतना क्लियर हो गया? अच्छा कुछ चीजें समझेंगे। जो हमारा एटॉमिक नंबर है, जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर थोड़ा बढ़ जाओ, 13, राइट? तो कितने इलेक्ट्रॉन? 13 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट? क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसके अंदर उतने ही क्या होंगे बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। क्या ये क्लियर है? जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों होते हैं। हाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। हाँ ऐसा समझ लो। क्या इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया बेटा? जितना इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, वो किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के। अब हो सकता है आपको ना वो किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली वे में क्वेश्चन पूछ सकता है। वो बोलता है कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, तो मेरे को ये बताओ वो मेटल कौन सा है या वो एलिमेंट कौन सा है? बताओ कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम है ना, 12 नंबर पे मैग्नीशियम आता है। बिल्कुल क्लियर कट हो गया इतनी चीजें, ठीक है। अगर हम लोग बात करना चाहिए जीरो है, अगर हम लोग बात करें बेटा मास नंबर की, तो मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप किसी भी एलिमेंट के अंदर, और ध्यान से समझिएगा, आप किसी भी एलिमेंट के अंदर डायरेक्टली न्यूट्रॉन्स पता नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मेरे पास ना सिलिकॉन है, तो मुझे बताओ उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? तो आंसर क्या आएगा? बोलो जल्दी। कितना? थोड़ा पीछे, थोड़ा और, 14। ठीक है, 17 क्लोरीन होता है, 15 फास्फोरस होता है। ठीक है भाई, तो सिलिकॉन बेटा 14 आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, आंसर आ पाएगा क्या? नहीं। हाँ तो तुम्हें मास नंबर पता होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? तो आप किसी में भी डायरेक्टली न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट, मतलब जैसे इसमें करा ना, ये देख के ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? क्लियर ना अच्छे से? चलो, तो मास नंबर किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर न्यूट्रॉन पूछा क्वेश्चन के अंदर, क्या करना? सिंपली सबट्रैक्ट करना मास नंबर। डन है इतना? अच्छा चलो एक चीज जरा ध्यान समझना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज, तो बेसिकली वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो मास पूछ रहा है। क्या बात समझ में आई है ना? अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने? आंसर 16। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? 16। क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे उसके अंदर? आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, अभी जरा इसका एक बार सिंबल देख लो बस। ध्यान देना सर, मास नंबर तो किसी को भी करते थे हैं, वो यूनिट थी, एटॉमिक मास यूनिट, वो यूनिट है, ये सिंबल है उसका, डिफरेंट है। समझ गया? जैसे वेलोसिटी v बट यूनिट इज मीटर। हां मतलब समझ गया? तो वो अलग चीज है। चलो सिंबल क्या है? देखो भाई मेटल, ठीक है, नीचे क्या आएगा? एटॉमिक नंबर, तो सिंबल इज Z, और ऊपर दिस विल बी योर सिंबल ऑफ, मतलब किसी का भी मेटल का सिंबल, मतलब आपने लिखे हुए देखे होंगे ऐसे पीरियोडिक टेबल में या कहीं भी, तो
क्लियर टू एवरीवन?